वो फसलों के लिए भी एक तरह का टॉनिक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। फसल में ग्लूकोज इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं और सही तरीका क्या है इस्तेमाल का। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि हाँ, ग्लूकोज से फसल की ग्रोथ और उपज बढ़ सकती है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि कुछ किसानों को मतलब नुकसान भी हुआ है। हाँ, ये बात भी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सेफ और असरदार इस्तेमाल कैसे हो। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। बिल्कुल। और ये सोचना भी मतलब काफी रोचक है कि जो चीज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा है वो पौधों के लिए भी काम आ सकती है। हाँ, अगर फायदों से शुरू करें तो जो सबसे पहला असर दिखता है वो पत्तियों पर। अच्छा। ग्लूकोज इस्तेमाल करने से पत्तियों में क्लोरोफिल, वो हरा पदार्थ, उसका लेवल बढ़ता है। तो फसल में जो पीलापन आ जाता है कभी कभी वो कम होता है, पौधे ज्यादा हरे भरे लगते हैं। मतलब पौधे की जो फूड फैक्ट्री है उसको एक बूस्ट मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और जब पत्तियां स्वस्थ होंगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, मतलब पौधे की ग्रोथ भी बेहतर होगी। हाँ, ये तो सीधा कनेक्शन है। और ये सिर्फ पत्तियों तक ही नहीं है, शायद मैंने सुना है मिट्टी पर भी इसका असर होता है। आपने सही सुना। जब ग्लूकोज को ड्रिप से देते हैं या मान लीजिए पानी के साथ घोलकर जमीन में देते हैं, हाँ, तो ये मिट्टी में जो अच्छे वाले फंगस और बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ, उनके लिए खाने जैसा काम करता है। अच्छा, जैसे कि जैसे ट्राइकोडर्मा है या पीएसबी फास्फोरस घुलने वाले बैक्टीरिया, हाँ, केएसबी पोटाश वाले बैक्टीरिया, हाँ, हाँ, इनकी संख्या बढ़ती है। हाँ। और जब ये माइक्रोब्स बढ़ते हैं तो मिट्टी की सेहत सुधरती है, जो कि फसल के लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, तो ये मिट्टी के जो छोटे छोटे मददगार हैं उनके लिए एक तरह की एनर्जी ड्रिंक हो गई। हाँ, कह सकते हैं। और शायद इसी वजह से वो जो जैविक खाद बनाते हैं उसमें भी काम आता है। बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि किसान भाई जब वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं या जीवामृत तैयार करते हैं जी, तो उसमें आमतौर पर गुड़ डालते हैं माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए। हाँ, डालते हैं। तो उसकी जगह अगर ग्लूकोज डालें तो ये माइक्रोब्स और तेजी से बढ़ते हैं, एक्टिव होते हैं, तो खाद बेहतर बनती है। और एक और अहम बात जो किसानों के लिए बहुत मायने रखती है, खर्चा। क्या ये बाजार में मिलने वाले महंगे टॉनिक का कोई सस्ता विकल्प है? निश्चित रूप से। ग्लूकोज बाजार के कई ब्रांडेड प्लांट ग्रोथ टॉनिक से काफी सस्ता पड़ता है, और अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो नतीजे भी अच्छे दे सकता है। इसका एक और बड़ा फायदा है फसल को स्ट्रेस से निकालना। स्ट्रेस मतलब? जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई या एकदम से ठंड आ गई, पाला पड़ गया, लू चल रही है, सनबर्न जिसे कहते हैं। अच्छा। या कभी कभी गलती से खरपतवार नाशक मतलब वीडिसाइड थोड़ा ज्यादा डल गया तो फसल को झटका लगता है। हाँ, लग जाता है। तो ऐसी हालत में ग्लूकोज फसल को रिकवर करने में मदद कर सकता है। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, सस्ता भी, असरदार भी और स्ट्रेस भी कम करे। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था कुछ नुकसान भी हुए हैं, तो दूसरी तरफ क्या है, रिस्क क्या है इसका? हाँ, यहीं पर थोड़ी सावधानी की बात आ जाती है। देखिए, पहला रिस्क ये है कि ग्लूकोज डालने से पौधे की पत्तियां थोड़ी नरम हो जाती हैं। नरम? अच्छा। और नरम पत्तियों पर जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं ना, जैसे एफिड्स या व्हाइट फ्लाई, उनका हमला आसान हो जाता है। ओह, मतलब कीटों को दावत मिल सकती है एक तरह से। हाँ, तो अगर ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कीटों पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है। और वो फंगस वाली बात आपने कहा था, मिट्टी में अच्छे फंगस बढ़ते हैं। हाँ। और यही दूसरा बड़ा रिस्क है। ग्लूकोज फंगस में फर्क नहीं करता, वो अच्छे फंगस को भी बढ़ाएगा और बुरे मतलब जो बीमारी फैलाने वाले फंगस हैं उनको भी। अरे, तो अगर आपकी फसल में पहले से कोई फंगल बीमारी लगी हुई है, मान लीजिए पाउडरी मिल्ड्यू है या डाउनी मिल्ड्यू, हाँ, और आपने ऊपर से ग्लूकोज स्प्रे कर दिया, तो वो बीमारी और तेजी से फैल सकती है, फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो सकती है। तो फिर इसका सेफ इस्तेमाल कैसे हो, मतलब कब करें कब न करें? देखिए, सबसे सेफ तो यही है कि ग्लूकोज तब इस्तेमाल करें जब फसल एकदम स्वस्थ हो, मतलब कोई बीमारी ना हो। हाँ, कोई फंगल रोग ना लगाओ और कीड़ों का असर भी कम से कम हो। और अगर लगता है कि कीड़े आ सकते हैं तो ग्लूकोज देने से कुछ दिन पहले या बाद में कोई सिस्टमिक कीटनाशक इस्तेमाल कर लें तो बचाव हो सकता है। ठीक है। और ये फसल की किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं? हाँ, जरूरत के हिसाब से किसी भी अवस्था में दे सकते हैं। और मात्रा कितनी डालनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा डाल दें तो ज्यादा फायदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर खेत में बिखेरना है या ड्रिप से देना है तो करीब 1 किलो प्रति एकड़। 1 किलो प्रति एकड़? हाँ। और अगर स्प्रे करना है पत्तियों पर तो 500 ग्राम प्रति एकड़ पानी में घोलकर। आधा किलो स्प्रे में? जी, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा मात्रा से फायदे की जगह वो रिस्क बढ़ सकते हैं जिनकी हमने बात की। समझ गए। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि ग्लूकोज एक दोधारी तलवार जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। सही टाइम पर, सही मात्रा में और सही हालात में दें तो ये सस्ता और अच्छा टॉनिक है। स्ट्रेस कम करेगा, मिट्टी सुधारेगा, बिल्कुल, लेकिन साथ में कीड़ों का और फंगस वाली बीमारियों का खतरा भी लाता है। एकदम सही, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सफलता इसी बैलेंस में है। फायदे समझे, रिस्क जाने और जो सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखकर इस्तेमाल करें। तो सावधानी बहुत जरूरी है। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि क्या हम ग्लूकोज जैसे सस्ते और सरल उपायों को, आजकल जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम की बात होती है, हाँ, आईपीएम, क्या उसके साथ जोड़ सकते हैं? आईपीएम का मकसद ही यही है कि केमिकल कम इस्तेमाल हो। तो क्या ग्लूकोज जैसे साधनों का सही इस्तेमाल होशियारी से इस दिशा में मदद कर सकता है? बस हमें इसके रिस्क को मैनेज करना सीखना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में इस पर और जानकारी की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल।